हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट। यानी कि आज हम पहला मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे भाई, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन होंगे 10। ये समझ लीजिए कि भाई 10 क्वेश्चन नहीं है, 40 क्वेश्चन है, क्योंकि हर क्वेश्चन के कोरोस्पोंडिंग 4 ऑप्शन होंगे, उसके अंदर धाराएं होंगी और सभी धाराओं को हम डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर हमारे चैनल के ऊपर ग्राम स्ट्रीम में जो पूछी जाने वाली हैं सभी इंपॉर्टेंट धाराओं को कराया जाएगा भाई। और इससे पहले आपको बता भी देते हैं कि धारा 1 से, जैसे आपकी 280 धाराएं हैं, तो भाई धारा 1 से और जो धारा 136 है वहां तक हमने सभी धाराएं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उन सभी वीडियोज का आपको लिंक वहां पे मिल जाएगा। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, क्योंकि जैसे हम धाराएं डिस्कस कर रहे हैं भाई, डिटेल में पढ़ रहे हैं और साथ साथ में मॉक टेस्ट भी लेके आए हैं भाई, ताकि आपका साथ साथ में रिवीजन चलता रहे। तो भाई आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा के अंतर्गत सरपंच के कार्यकाल की बात हुई है। यानी कि वो कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत सरपंच के कार्यकाल की बात हुई है। तो भाई कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में नोट कीजिए भाई। ठीक है, तो हम धाराओं को लिख रहे हैं भाई। तो भाई आपको यहां पे पहला ऑप्शन दिया गया है, वो है भाई धारा 5 भाई। क्या सरपंच का कार्यकाल धारा 5 के अंतर्गत आता है, या फिर धारा 14 भाई, और ऑप्शन सी है आपका धारा 11 भाई, और ऑप्शन डी है आपका धारा 10 भाई। तो भाई बताइए कि सरपंच के कार्यकाल की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। आपके पास 4 ऑप्शन है भाई। ठीक है, क्या धारा 5 है, 14 है, 11 है और 10 है। तो भाई इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा भाई धारा 10। हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं भाई इसे, तो धारा 10 क्या होगा, इसका आंसर होगा। धारा 10 के अंतर्गत सरपंच के कार्यकाल की बात हुई है। इसके साथ साथ में हम ये भी बता देते हैं 2020 में जो संशोधन हुआ है राइट टू रिकॉल, उसमें क्या है कि धारा 10 के अंतर्गत क्या किया गया है, सरपंच को हटाने की भी बात हुई है। धारा 10 में पहले तो क्या था, अकेला कार्यकाल था, इसके साथ में राइट टू रिकॉल भी ऐड किया गया है भाई, संशोधन करके धारा 10 में। तो भाई राइट टू, आपके पास कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट टू रिकॉल सरपंच के लिए किस धारा के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर क्या होगा, धारा 10 होगा भाई। इसके साथ में बात करते हैं धारा 5 है। धारा 5 में किसकी बात हुई है भाई, इसमें इस्तीफे की बात हुई है भाई। किसका इस्तीफा होगा, यानी कि रेजिग्नेशन, यानी कि रेजिग्नेशन भाई। किसका रेजिग्नेशन होगा भाई इसके अंदर रेजिग्नेशन होगा ग्राम पंचायत के जितने मेंबर हैं, पंचायत समिति के मेंबर हैं और इसके साथ में जिला परिषद के जितने मेंबर हैं, उन सभी के इस्तीफों की बात हुई है। वो इस्तीफे किसको देंगे भाई, निदेशक को देंगे, जो कि क्या होता है भाई, डायरेक्टर ऑफ पंचायत डिपार्टमेंट। यानी कि पंचायत डिपार्टमेंट के निदेशक को क्या देंगे, वो अपना इस्तीफा देंगे। किस धारा के अंतर्गत भाई, धारा 5 के अंतर्गत। ठीक है भाई, समझ गए कि भाई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य किसको इस्तीफा देंगे भाई, निदेशक को देंगे। साथ साथ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। ठीक है, तो भाई किस धारा के अंतर्गत देंगे भाई, धारा 5 के अंतर्गत। इसके साथ में बात आती है धारा 14। धारा 14 में क्या बात हुई है भाई, इसमें बात हुई है भाई ग्राम सचिव की। किसकी बात हुई है भाई, ग्राम सचिव की बात हुई है, यानी कि ग्राम सचिव की नियुक्ति की बात हुई है भाई। ग्राम सचिव की नियुक्ति भाई। साथ साथ में भाई नोट करते रहे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। ग्राम सचिव की नियुक्ति की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, धारा 14 के अंतर्गत हुई है। इसके साथ साथ में दिया गया है कि धारा 11 के अंतर्गत किसकी बात हुई है, तो धारा 11 में है कि ग्राम सभा की बैठक भाई, ग्राम सभा की बैठक व कोरम भाई, या फिर क्या है, कोरम। कोरम क्या होता है कि कम से कम कितने सदस्य प्रेजेंट है भाई, इतने सदस्य प्रेजेंट ही होने चाहिए, तभी आगे कार्रवाई की जाएगी भाई। ठीक है, और धारा 10 के अंतर्गत क्या है कि सरपंच के कार्यकाल की बात हुई है, सरपंच के कार्यकाल की बात हुई है भाई। ठीक है भाई, तो धारा 5 में क्या है, इस्तीफों की बात हुई है। धारा 14 में क्या है कि ग्राम सचिव की नियुक्ति की बात हुई है। धारा 11 में क्या बात हुई है कि ग्राम सभा की बैठक की बात हुई है। और धारा 10 में क्या हुई है कि सरपंच के कार्यकाल की बात हुई है। दोस्तों अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आज तो हम डिटेल में नहीं करा सकते क्योंकि मॉक टेस्ट है भाई,
तो डिटेल में पढ़ना है तो हमने इन सभी धाराओं को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सभी वीडियो वहां पे दी गई है भाई, ठीक है। तो भाई ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके साथ में दोस्तों अगर आप कभी एग्जाम के अंदर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो भाई आपको ऑप्शन क्या है कि एलिमिनेट करने हैं, कुछ ऑप्शन निकालने हैं, तो वो किस प्रकार निकालेंगे भाई, ठीक है भाई। तो भाई क्या बात हुई है, देखिए सरपंच की बात हुई है, यानी कि ग्राम पंचायत में होता है सरपंच। तो एक ऑप्शन आप यहां से निकाल सकते थे कि धारा 5, क्योंकि धारा 5 ग्राम पंचायत के अंडर में नहीं आती है। धारा 5 के अंतर्गत अकेले ग्राम पंचायत की बात नहीं हुई है भाई, ठीक है। इसमें क्या है, तीनों की बात हुई है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के कार्यकाल की बात हुई है, उसके रेजिग्नेशन की बात हुई है, कैजुअल वैकेंसी की बात हुई है। कौन से चैप्टर में भी, चैप्टर 2 के अंतर्गत। तो धारा 5 है वो चैप्टर 2 के अंतर्गत आती है, इसलिए आपका ये ऑप्शन तो पहले ही हट जाएगा भाई। अब बात आती है 3 ऑप्शन भाई, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं भाई, ठीक है। तो धारा 10 में बात हुई है, हमारा पहला क्वेश्चन हुआ भाई। अब बात करते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत की समितियों की बात हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हमने बार बार बताया है कि समितियों के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। कि भाई जो ग्राम पंचायत है कौन सी धारा के अंतर्गत समितियों यानी कि कमेटीज का गठन करती है भाई, ठीक है। साथ साथ में जब हमने पढ़ाया है, हर क्लास में हमने इसकी बात, इस क्वेश्चन की बात की है। तो भाई इसके अंदर समितियों की कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो भाई इसमें दिया गया है कि धारा 21, धारा 22 भाई, धारा 22 और सी है धारा 23 भाई, और यह है धारा 24 भाई, धारा 24 भाई। तो भाई देखिए इस टाइम पे मुश्किल हो जाती है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है जब ऐसे आपके ऑप्शन आ जाएं तो एलिमिनेट क्या करेंगे भाई। चैप्टर से अगर यही होता कि यहां पे कोई धारा आ जाती कि भाई जो आपकी चम्मन से ज्यादा होती भाई, चम्मन से ज्यादा क्या है कि पंचायत समिति की बात हुई है, तो आप डायरेक्ट बोल देते कि भाई यहां पे हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन ये सभी क्या है कि ग्राम पंचायत के ही ऑप्शन है भाई, और ग्राम पंचायत का ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसलिए आपको कमेटीज की जो धारा है वो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा धारा 22। तो धारा 22 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के द्वारा कमेटी का गठन होता है भाई, कमेटी का गठन होता है। कौन कौन सी कमेटी होती है, उत्पादन कमेटी होती है, यानी कि कृषि से रिलेटेड होती है भाई। इसके साथ में कुछ सोशल जस्टिस कमेटी भी होती है, कुछ सुविधाओं से रिलेटेड भी कमेटी होती है। तो इन सभी कमेटी का क्या करती है, ग्राम पंचायत गठन करती है, ठीक है। अब बात आती है भाई कि भाई धारा 21, धारा 21 में क्या दिया गया है, तो भाई धारा 21 को याद कीजिए भाई। इसमें दिया गया है कि ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्य, ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है, ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्य भाई, कर्तव्यों की बात हुई है भाई। किस धारा के अंतर्गत है, धारा 21 के अंतर्गत है। यानी कि कार्य व कर्तव्य को इंग्लिश में क्या बोल देंगे भाई, ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत भाई। धारा 22 में किसकी बात हुई है, कमेटी की बात हुई है भाई, कमेटीज या फिर समिति की, और या फिर हम इसे उप समिति भी बोल सकते हैं, ठीक है। उप समिति लिखा हुआ आपका, तो आप याद रखें भाई, डायरेक्ट समिति याद रख लें भाई। अब धारा 23 में क्या कहा गया है कि पंचायत समिति द्वारा अपने कार्यों को देना भाई, पंचायत समिति द्वारा अपने कार्यों को देना। तो पंचायत समिति द्वारा अपने कार्यों को ग्राम पंचायत को देना भाई, ग्राम पंचायत को देना। किस धारा के अंतर्गत भाई, धारा 23 के अंतर्गत भाई। धारा 23 के अंतर्गत पंचायत समिति के अंडर में जो कार्य हैं वो कुछ कार्य ग्राम पंचायत को सौंप सकती है भाई। अब जो लास्ट ऑप्शन है धारा 18 है भाई, यहाँ पे धारा 18 है, और धारा 18 में क्या दिया गया है कि ग्राम पंचायत की समिति की बात, ग्राम पंचायत की संपत्ति भाई, ग्राम पंचायत की संपत्ति यानी कि कस्टडी ऑफ द ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड भाई किसके पास होती है, या तो होती है सरपंच के पास या फिर कोई पंच भाई। यानी कि ग्राम पंचायत के जितने भी रिकॉर्ड हैं उनका दायित्व किसका होगा, तो पहले होगा सरपंच का और फिर किसका होगा,
कोई पंच का होगा भाई। तो धारा 21 के अंतर्गत क्या है भाई कि ग्राम पंचायत कौन कौन से कार्य करती है, उसके क्या क्या करते हुए हैं भाई। धारा 22 में क्या बात हुई है कि ग्राम पंचायत की कमेटीज की बात हुई है। धारा 23 में क्या बात हुई है, पंचायत समिति द्वारा अपने कार्यों का ग्राम पंचायत को देना भाई। और धारा 18 के अंतर्गत क्या बात हुई है, ग्राम पंचायत की संपत्ति भाई। ठीक है भाई, तो भाई उम्मीद करते हैं आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा है भाई। ठीक है, तो भाई 2 क्वेश्चन हमारे हुए हैं। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। आपके कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 8 क्वेश्चन हो गए भाई। ठीक है, साथ साथ में नोट करते रहे भाई, या फिर आप स्क्रीनशॉट लें भाई। ठीक है, तो भाई आज 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, 40 क्वेश्चन आएंगे भाई। अच्छा भाई, इसके साथ में एक क्वेश्चन और बचता है भाई हमारा, एक क्वेश्चन और बचता है। क्या है कि भाई समिति की बात हुई है, कमेटी की बात हुई है, तो ग्राम पंचायत किस धारा के अंतर्गत कमेटी का गठन कर रही है भाई, यहाँ पे धारा 22 के अंतर्गत। तो धारा 22 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की कमेटी की बात हुई है भाई, ग्राम पंचायत की कमेटी भाई, यहां पे लिख देते हैं भाई। यहां पे है कि धारा 22 के अंतर्गत क्या है कि ग्राम पंचायत की कमेटी, यानी कि समिति लिख लें भाई, कमेटी, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार कमेटी भी दे दिया जाता है भाई। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की कमेटी की बात धारा 22 के अंतर्गत हुई है। अब बात कीजिए कि भाई पंचायत समिति में कमेटी का भी गठन होता है, जिला परिषद में भी कमेटी का गठन होता है। तो भाई आप इनको रिलेट कीजिए भाई। अब रिलेट कैसे करेंगे कि धारा 83 भाई, याद रखिए कि धारा 83 के अंतर्गत पंचायत समिति कमेटी का गठन करती है भाई। और पंचायत समिति और जिला परिषद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, इनकी कमेटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि धारा 22 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की कमेटी, धारा 83 के अंतर्गत पंचायत समिति की कमेटी की बात हुई है भाई, यानी कि समिति या फिर कमेटी भाई। ठीक है, कमेटी की बात हुई है। और इसके बाद जिला परिषद भी कमेटी का गठन करती है भाई, जिला परिषद भी कमेटी का गठन करती है। किस धारा के अंतर्गत भाई, धारा 139 के अंतर्गत, यानी कि जिला परिषद की समिति भाई, जिला परिषद की समिति के गठन की बात हुई है। किस धारा के अंतर्गत है, धारा 139 के अंतर्गत। याद कीजिए, धारा 22 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की कमेटी, धारा 83 के अंतर्गत पंचायत समिति की कमेटी, और धारा 139 के अंतर्गत जिला परिषद की कमेटी के गठन की बात हुई है भाई। ठीक है भाई, तो साथ साथ में आपको याद हो जानी चाहिए भाई। आपको अभी तक ये कंफ्यूजन था कि सभी धाराओं को किस प्रकार याद करें, अब आप रिलेट कीजिए भाई। आपको जो पढ़ाया जा रहा है, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो जिला परिषद पढ़ा रहे हैं। अब साथ साथ में पढ़ा रहे हैं उन सभी को रिलेट कर रहे हैं अभी हम साथ साथ में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्योंकि कार्य तो क्या है, कमेटी की बात तीनों में होगी, कार्यकर्ताओं की बात तीनों में होगी, अधिकारियों की बात भी तीनों में होगी। इसलिए रिलेट करते चलें भाई, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा भाई। अब भाई इनके अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिस मेंबर कौन होता है, ये अगले मॉक टेस्ट में बात करेंगे भाई। और अगर आपको देखना है तो कमेटीज के ऊपर हमारी पूरी वीडियो है भाई, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई, चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में कौन सी धारा के अंतर्गत ग्राम निधि की बात हुई है, यानी कि ग्राम फंड की। हर ग्राम पंचायत का एक ग्राम फंड होना चाहिए, किस धारा के अंतर्गत होना चाहिए। अब बात ये आती है, तो भाई इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं धारा 52 भाई। क्या धारा 52 के अंतर्गत ग्राम फंड की बात हुई है, या फिर कि धारा 39 भाई, धारा 39, और ऑप्शन सी जो है आपका धारा 40 भाई, धारा 40, और ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ है वो है भाई धारा 41 भाई, धारा 41 भाई। ठीक है, अब भैया आप यहां पे ऑप्शन चूज कीजिए किस प्रकार आप किसी ऑप्शन को एलिमिनेट किया जा सकता है। अगर आपको याद है कि धाराओं का आपको डिवीजन याद है कि, तो आप यहां पे कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए भाई, अब हम यहां पे देखें कि धारा 52, अब धारा 52 में क्या बात हुई है भाई, धारा 52 में नियंत्रण की बात हुई है, ग्राम पंचायत के नियंत्रण की बात हुई है। अब ग्राम पंचायत के नियंत्रण में ग्राम फंड कैसे आएगा, नहीं हो सकता भाई, हटा दो भाई इसको। अब ये तीनों धाराएं क्या हैं, ये तीनों धाराएं किससे रिलेटेड है भाई, ये फिनांस एंड टैक्सेशन, फिनांस एंड टैक्सेशन कर से रिलेटेड है। तो इन तीनों में से होगा भाई ऑप्शन। अब कौन सा होगा,
तो भाई कहा गया है कि धारा 39 के अंतर्गत, धारा 39 के अंतर्गत क्या होगा कि हर ग्राम पंचायत का एक ग्राम फंड होना चाहिए। ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा, धारा 39 भाई। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं भाई, साथ साथ में आपको यहीं पे लिखा देते हैं कि भाई अब पंचायत समिति का भी एक फंड होता है, पंचायत समिति की भी एक निधि होती है, यानी कि तो पंचायत समिति का भी एक फंड होना चाहिए। तो भाई वो किस धारा के अंतर्गत होगा भाई, तो क्या कहा गया है कि धारा 98 और धारा 145 भाई, धारा 145। याद कीजिए कि धारा 39 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के फंड की बात हुई है, यानी कि ग्राम निधि की बात हुई है। धारा 98 के अंतर्गत पंचायत समिति के फंड की बात हुई है, यानी कि पंचायत निधि की बात हुई है भाई। ठीक है, और इसके साथ में धारा 145 के अंतर्गत आपको जिला परिषद के फंड की बात हुई है, जिला परिषद के फंड की बात हुई है। तो भाई रिलेट करें भाई, यहाँ पे पहले समिति को रिलेट किया है 22, 83 और फिर 139। अब आप रिलेट कीजिए कि क्या है, धारा 39 फिर 98 और फिर क्या है 145, तीनों में क्या बात हुई है, निधि की बात हुई है, यानी कि फंड की बात हुई है। ठीक है भाई। अब धारा 52 भाई, धारा 52 में क्या है कि धारा 52 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं भाई, तो धारा 52 में डिसोल्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत की बात हुई है, ग्राम पंचायत को भंग करना भाई, ग्राम पंचायत को भंग करना। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, धारा 52 के अंतर्गत भाई। ठीक है भाई। अब धारा 39 में क्या है भाई, धारा 39 का लिखिए भाई, यहां पे ग्राम निधि की बात हुई है भाई, ग्राम निधि की बात हुई है, ग्राम फंड होना चाहिए। अब धारा 40 में क्या दिया गया है कि ग्राम निधि के स्रोत, यानी कि ये पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, ग्राम निधि के स्रोत भाई। तो भाई आप सभी को पढ़ाया गया है डिटेल में कि कहां से आएगा, टैक्स लगाएंगे, गवर्नमेंट ग्रांट देगी, कुछ अन्य अधिकारी पैसे को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और धारा 41 के अंतर्गत है कराधान व फीस की शक्ति भाई, फीस की शक्ति। दोस्तों आप धाराओं को डिटेल में पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन जो आपको मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं इनको जरूर करें भाई, क्योंकि आपके क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो सब यहां पे कराई जाएंगी। वहां पे आपको डिटेल में इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। लेकिन यहां पे क्या होगा कि 10 क्वेश्चन आएंगे तो क्या है कि आपके 6-7 क्वेश्चन तो ठीक होंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो क्या है कि बिल्कुल मतलब डीप में पूछ लिए जाएं भाई। तो वो किसको आएंगे भाई, जिसने पूरा पंचायती राज अच्छे से पढ़ा है उसको आएंगे भाई, जो हमारी क्लासेज चल रही हैं भाई वहां पे। ठीक है। धारा 52 के अंतर्गत ग्राम पंचायत को भंग किया जाएगा भाई। ठीक है, कौन करेगा भाई, डायरेक्टर करता है, पढ़ाया गया आपको। और कौन करता है, डिप्टी कमिश्नर करता है, डीसी करता है। ठीक है। धारा 39 के अंतर्गत ग्राम फंड की बात हुई है, धारा 98 के अंतर्गत पंचायत समिति के फंड की बात हुई है, धारा 145 के अंतर्गत जिला परिषद के फंड की बात हुई है, धारा 40 के अंतर्गत ग्राम निधि के स्रोत की बात हुई है, और धारा 41 के अंतर्गत कराधान व फीस की शक्ति की बात हुई है भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है भाई। साथ साथ में वीडियो को शेयर करते रहें भाई, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, क्योंकि आपको हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पूरा पढ़ाया जाएगा भाई। 280 धाराएं पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल डिटेल से पढ़ाई जाएंगी। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए भाई। ठीक है भाई, तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे भाई। अब धारा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत को भंग करने की बात हुई है। ग्राम पंचायत को किस धारा के अंतर्गत भंग किया जा सकता है, अभी अभी हमने कराया है आपको। ठीक है, तो भाई क्या है कि पहला ऑप्शन है भाई धारा 51 भाई, धारा 51। फिर बात आती है धारा 52 भाई, फिर है धारा 53 और धारा 54 भाई, धारा 54 भाई। अब भाई ये सभी धाराएं क्या है कि ग्राम पंचायत के नियंत्रण में है भाई। नियंत्रण में जो धाराएं आती हैं आपकी लास्ट में जब कंट्रोल की बात होती है, कौन सा चैप्टर है भाई, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत ये सभी धाराएं आती हैं, और भी धाराएं आती हैं, आपको डिवीजन कराया गया है भाई। ठीक है, अब भाई कौन सी धारा है भाई इसमें, धारा 52 भाई। धारा 52 के अंतर्गत क्या हुआ है कि ग्राम पंचायत को भंग करने की बात हुई है भाई।
अगर ग्राम पंचायत अपने कार्यों का निर्वाह अच्छे से नहीं कर रही तो भी उसको भंग कर दो या सस्पेंड कर दो या फिर उसे हटा दो। ग्राम पंचायत को भंग करने की बात हुई है, भंग करना भाई। इसके साथ में है कि धारा 51, धारा 51 के अंतर्गत क्या आएगा भाई, तो धारा 51 में कहा गया है कि सरपंच का निलंबन भाई, सरपंच व पंच का निलंबन भाई, पंच का निलंबन। अब भाई थोड़ा सा आप ध्यान देना भाई, यहाँ पे निलंबन और हटाना भाई, और हटाना भाई। देखिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, कमेंट के अंदर भी आए हैं कि बताइए कि जैसे कि हम धारा 51 के अंतर्गत बात कर रहे हैं कि सरपंच व पंच का निलंबन या हटाने की बात कर रहे हैं, इसके साथ में हमने ये भी कहा है कि धारा 10 के अंतर्गत भी सरपंच को हटाया जा सकता है। तो भाई इन दोनों में डिफरेंस समझें, क्योंकि धारा 51 के अंतर्गत क्या होगा कि जब सरपंच के ऊपर कोई केस चल रहा है या फिर कोई कार्रवाई चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, तो तब क्या है कि डीसी या फिर निदेशक उसको हटा सकता है, या फिर वो अपने कार्यों को अच्छे से न करे, जब वो दोषी साबित हो जाए तब उसको हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया धारा 51 के अंतर्गत है। लेकिन धारा 10 में क्या हुई है कि सरपंच के कार्यकाल की बात हुई है, इसके साथ साथ में संशोधन किया गया है जिसमें किसको हटाया जा सकता है, ये ध्यान रखें भाई। वहां पे आप ये मत बोल देना कि सरपंच व पंच दोनों को राइट टू रिकॉल से हटाया जा सकता है, नहीं भाई, अकेले सरपंच को हटाया जाएगा, अकेले सरपंच को हटाने की बात हुई है, क्योंकि धारा 10 में केवल सरपंच के कार्यकाल की बात हुई है, सभी के कार्यकाल की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें भाई। तो धारा 10 के अंतर्गत राइट टू रिकॉल से सरपंच को हटाया जाएगा, धारा 51 के अंतर्गत सरपंच व पंच का निलंबन किया जाएगा जब उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही हो या फिर वो अपने कार्यों को अच्छे से नहीं कर रहा है, तब भाई, ठीक है। तो राइट टू रिकॉल के ऊपर भी हमारी पूरी वीडियो है भाई, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद में है कि भाई धारा 53 सरपंच व पंच के दायित्व भाई, सरपंच व पंच के दायित्व भाई, यानी कि कस्टडी की बात होती है, क्या क्या होता है भाई उनके पास। और फिर बात है कि संपत्ति के साथ छेड़छाड़ भाई, संपत्ति के साथ छेड़छाड़ भाई। भाई दोस्तों इनको डिटेल में कराना चाहिए, लेकिन क्या है कि हम पहले करवा चुके हैं, इसलिए आपको इनको डिटेल में ही पढ़ना चाहिए। अब आप डायरेक्ट इनको याद नहीं रख सकते, इसलिए यह है कि जिन बच्चों ने वीडियो अच्छे से देखी है तो उनको तो ये डायरेक्ट लिखते ही पता चल रहा है कि भाई ये सभी धाराएं हमने पहले से पढ़ी हैं। तो भाई धारा 51 के अंतर्गत सरपंच व पंच का निलंबन होगा, धारा 52 के अंतर्गत पंचायत समिति को भंग करने की बात होगी, धारा 53 में सरपंच व पंच के दायित्वों की बात होगी, और धारा 54 के अंतर्गत अगर कोई संपत्ति के साथ, ग्राम पंचायत की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसके अंतर्गत भी कुछ नियम बनाए गए हैं भाई, ठीक है भाई। तो भाई अब आप बताइए कि ग्राम पंचायत की धाराएं खत्म कहां पे होती है, खत्म कहां पे होती हैं, तो यहीं पे होती है भाई। धारा 54 तक किसकी बात हुई है, ग्राम पंचायत की हुई है। अब बात कीजिए भी कि अब पंचायत समिति, पंचायत समिति की धाराएं कहां से कहां तक हैं, धारा 55 से धारा 116 तक है, फिर जिला परिषद की 117 से 160 तक है। डिवीजन जरूर याद रखें भाई, ठीक है। ये हो गए भाई हमारे 4 क्वेश्चन हो गए भाई, ठीक है। अब बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे भाई, अब देखिए भाई सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं भाई, और देखिए कि सभी क्वेश्चन अभी ग्राम पंचायत के आसपास ही हैं। अब पंचायत समिति में भी जाएंगे धीरे धीरे आगे आने वाली क्लासेज में। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राम सचिव के कर्तव्यों की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में किस धारा के अंतर्गत ग्राम सचिव के कर्तव्यों की बात हुई है, यानी कि ड्यूटीज की बात हुई है। तो भाई आपका पहला ऑप्शन है कि धारा 13 भाई, फिर बी है धारा 14 भाई, और सी है धारा 15 भाई, 15, और फिर है डी है धारा 16 भाई। तो देखिए आपको एक सीरियल वाइज सभी धाराएं याद करवाई जा रही हैं भाई, ठीक है। अब धारा 13 में क्या बात हुई है कि ग्राम पंचायत की बैठक की बात हुई है, ठीक है। ग्राम पंचायत की बैठक की बात हुई है, ग्राम पंचायत की बैठक भाई, ग्राम पंचायत की बैठक की बात किस धारा के अंतर्गत हुई है, और इसके साथ साथ में कोरम भी लिखा हुआ भाई, ठीक है। वह कोरम भाई, कोरम यानी कि कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए भाई। धारा 14 में क्या हुई है कि भाई ग्राम सचिव की नियुक्ति की बात हुई है। ग्राम सचिव की 2 धाराएं यहाँ पे हैं भाई साथ साथ में, ग्राम सचिव की नियुक्ति भाई।
अब आप याद रख लीजिए कि धारा 14 के अंतर्गत तो ग्राम सेवक की क्या हुई, नियुक्ति होगी, और धारा 15 के अंतर्गत ग्राम सेवक के कर्तव्यों की बात हुई है। तो ऑप्शन क्या होगा भाई, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ग्राम सचिव के कर्तव्य भाई, ग्राम सचिव के कर्तव्य, ग्राम सचिव के कर्तव्य। और इसमें क्या है कि अन्य सेवक की मांग हुई है भाई, अन्य सेवक की नियुक्ति, यानी कि सर्वेंट्स की, सेवक की नियुक्ति। हमने डिटेल में पढ़ा है कि अगर ग्राम सचिव की जगह ग्राम पंचायत चाहे तो किसी अन्य सेवक की नियुक्ति भी कर सकती है, और उसको जो पैसा दिया जाएगा वो किससे दिया जाएगा, ग्राम फंड से दिया जाएगा। ठीक है भाई। तो धारा 13 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की बैठक व कोरम की बात हुई है। ठीक है भाई। धारा 14 के अंतर्गत ग्राम सचिव की नियुक्ति की बात हुई है। धारा 15 में ग्राम सचिव के कर्तव्यों की बात हुई है, और धारा 16 में अन्य सेवक की नियुक्ति के बारे में बात हुई है। दोस्तों डिटेल में पढ़ें भाई, उन सभी वीडियो को देखें जो इनसे रिलेटेड है भाई। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई आप चाहें तो। भाई आज आप पढ़ के भाई ये आपको ये लगेगा कि हमने कुछ सीखा है, कुछ अलग से सीखा है भाई हमने। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के कार्यकाल की बात किस धारा के अंतर्गत हुई है। यानी कि देखिए थोड़ा थोड़ा आप डिफरेंस समझिए भाई इसमें, कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद भाई, इनमें भाई सरपंच के कार्यकाल की बात कहां पे हुई है, धारा 10 के अंतर्गत। थोड़ा थोड़ा समझिए भाई, धारा 10 में सरपंच के कार्यकाल की बात हुई है भाई। उसके बाद में यह कहे कि पंचायत समिति के जो कौन है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कार्यकाल की बात कहां पे हुई है, तो वो धारा 62 के अंतर्गत हुई है भाई। इसके बाद में बात आती है कि धारा 123 भाई, धारा 123 में क्या है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल की बात हुई है। धारा 10 के अंतर्गत क्या है कि सरपंच के कार्यकाल की बात हुई है। धारा 62 के अंतर्गत चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कार्यकाल की बात हुई है, सभापति व उपसभापति। और धारा 123 के अंतर्गत प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल की बात हुई है। अब बात, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के कार्यकाल की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। तो भी आपको पता है कि 5 साल इनका कार्यकाल होता है, तो भी कंफ्यूज ना हो इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन है धारा 4 भाई, क्या धारा 4 में बात हुई है भाई। सेकंड है कि धारा 2 भाई, धारा 2 भाई। और तीसरा है कि धारा 3 भाई, धारा 3 में। और ये है भाई 4 है धारा 5 भाई। अब धारा 5 तो आपको अभी अभी पढ़ाई है, किससे भाई, इस्तीफे से रिलेटेड है भाई। तो क्या है, रेजिग्नेशन भाई, रेजिग्नेशन की बात हुई है। ठीक है भाई। धारा 3 में क्या है कि धारा 3 में कार्यकाल की बात हुई है भाई, कार्यकाल की बात हुई है। और इसके साथ में धारा 4 में शपथ व धारा 2 में परिभाषा, धारा 2 में परिभाषा की बात हुई। देखिए भाई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के कार्यकाल की बात कहां पे हुई है, धारा 3 के अंतर्गत हुई है। किसके अंतर्गत हुई है, धारा 3 के अंतर्गत हुई है कि भाई जब तक इनको हटाया ना जाए इनका कार्यकाल क्या रहेगा, 5 साल का रहेगा भाई। ठीक है। अब इसी में बात करते हैं भाई। देखिए धारा 2 के अंतर्गत क्या है कि परिभाषाएं, यानी कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में जितनी भी टर्म यूज हुई है, जैसे कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, या फिर विलेज हो गया, या फिर वार्ड हो गया, इन सभी की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। आप किसी स्टेट का अगर बेयर एक्ट पढ़े और यहाँ पे अप्लाई करने लगे, दोनों की डेफिनेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। ठीक है भाई। तो धारा 2 के अंतर्गत क्या हुआ है भाई कि भाई जो बेयर एक्ट में दिया गया उसकी परिभाषाएं दी गई हैं भाई। धारा 3 के अंतर्गत क्या हुआ है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के कार्यकाल की बात हुई है। धारा 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के जो सदस्य हैं, जो चुन के आते हैं, वो शपथ लेते हैं। किस धारा के अंतर्गत, धारा 4 के अंतर्गत भाई। इसके बाद में बात होती है शपथ ली भाई, फिर क्या होगा, किसी को रेजिग्नेशन देना हो भाई, तो किस धारा के अंतर्गत देगा भाई, धारा 5 के अंतर्गत देगा। और इसके साथ में एक और लिख लेते हैं भाई, सभी को साथ में कर ही लेते हैं, धारा 6 भाई। तो धारा 6 में क्या है कि कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाए भाई, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाए ऑफिस में, तो फिर क्या होगा कि इलेक्शन कराए जाएंगे भाई।
या तो वो रेजिग्नेशन दे, या फिर किसी की डेथ हो जाए, या फिर किसी को हटा दिया जाए, तो इस तरीके से किसी भी तरीके से अगर कोई मतलब कि वैकेंसी क्रिएट हो जाए तो क्या होगा भाई, तो इलेक्शन कराए जाएंगे भाई। 6 महीने के अंदर किसी अन्य सदस्य को चुना जाएगा, जब उसको हटाया गया है वो टाइम 6 महीने से कम है तो इलेक्शन नहीं होगा भाई। बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया आपको, ठीक है। तो भाई इसमें आपका क्या है कि धारा 3 के अंतर्गत क्या हुआ है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के कार्यकाल की बात हुई है भाई, ठीक है भाई। धारा 6 भाई, धारा 6 ने भी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 6 हो गया भाई। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 भाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत के नियंत्रण से संबंधित धाराएं कौन सी है। देखिए हमने ये कहा था कि आपके पास ये पूछा जा सकता है, अभी तक तो ये पूछा जा रहा था कि भाई चैप्टर, कि भाई इस चैप्टर में किसकी बात हुई है, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। जैसे कि भाई चैप्टर 13 है भाई, तो चैप्टर 13 में किसकी बात हुई है, किसकी बात हुई है, जिला परिषद की बात हुई है, ठीक है। चैप्टर 13 में जिला परिषद की बात हुई है, तो भाई उस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जा रहे थे। अब क्या है कि अब ये पूछ लिया जाए कि इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती हैं, या फिर साथ में चैप्टर का नाम दे दिया जाए कि भाई नियंत्रण से रिलेटेड ग्राम पंचायत के लिए, पंचायत समिति से या फिर जिला परिषद के लिए कौन कौन सी धाराएं हैं। तो क्वेश्चन बहुत तरीकों से बनाया जा सकता है। देखिए क्या है कि ग्राम पंचायत के नियंत्रण से संबंधित धाराएं कौन कौन सी हैं भाई, तो भाई ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है वो है धारा 7 से 12 भाई, धारा 7 से 12 भाई। फिर है धारा 46 से, धारा 46 से धारा 54 तक भाई। सी है फिर धारा 55 से भाई, धारा 55 से 65 तक भाई। और फिर डी ऑप्शन है कि धारा 75 से धारा 87 भाई, ठीक है भाई। तो ये आपका है भाई। बताइए कि भाई ग्राम पंचायत के जो कंट्रोल की बात हुई है, नियंत्रण की बात हुई है, कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। तो भाई इसमें क्या है, देखिए दोस्तों, जब आपके पास निगरानी, कंट्रोल, सुपरविजन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप भाई क्या है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के जो आखिरी जो धाराएं हैं, जो लास्ट में जो धाराएं हैं, वहां पे नियंत्रण की बात हुई है भाई, वहां पे नियंत्रण की बात हुई है। जैसे कि चैप्टर 6 भाई, चैप्टर 6 के अंतर्गत लिख देते हैं भाई यहां पे, जैसे कि चैप्टर 6 है भाई, चैप्टर 6 में किसके नियंत्रण की बात हुई है, ग्राम पंचायत के भाई, ठीक है। उसी तरीके से चैप्टर 12 तक किसके हैं भाई, 7 से लेके 12 तक किसके हैं, पंचायत समिति के हैं। तो भाई पंचायत समिति के नियंत्रण की बात कहां पे हुई है भाई, तो चैप्टर 12 में भी, चैप्टर 12 में किसके भाई, पंचायत समिति के नियंत्रण भाई, साथ साथ में नोट करते रहे भाई, ठीक है। अब जिला परिषद के चैप्टर कहां पे खत्म होते हैं भाई, 18 पे होते हैं, 13 से 18 तक होते हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां जिला परिषद भाई, जिला परिषद के इन सभी के कंट्रोल, ग्राम पंचायत के लिए क्या लिया गया है, कंट्रोल लिया गया है, और उन दोनों के लिए क्या लिया गया है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए सुपरविजन यानी कि निगरानी या देखरेख की बात हुई है। देखिए भाई चैप्टर 6 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के नियंत्रण की बात हुई है, चैप्टर 12 के अंतर्गत पंचायत समिति की देखरेख के लिए बात हुई है, चैप्टर 18 के अंतर्गत क्या हुआ है कि जिला परिषद की देखरेख के लिए बात हुई है। कौन किसके ऊपर नियंत्रण रखेगा भाई, इन सभी की बात 6, 12 और 18 नियंत्रण में याद रख रहे हैं भाई, 6, 12 और 18 भाई, ठीक है। अब बात आती है इनके अंतर्गत धाराएं कौन सी हैं। तो भाई धाराएं जहां पे ये खत्म होती हैं, जैसे पंचायत, ग्राम पंचायत की धाराएं कहां पे खत्म होती हैं, चम्मन पे खत्म होती है भाई। 55 से किसकी स्टार्ट होती हैं, पंचायत समिति की स्टार्ट होती हैं। उसी प्रकार पंचायत समिति की धाराएं खत्म कहां होती हैं, 100 कितने पे होती है भाई, 116 पे होती हैं। तो भाई 116 जब आपको ऑप्शन में दिख जाए, जैसे कि ऐसे लास्ट में 116 दिख जाए, तो वो पंचायत समिति के भाई नियंत्रण की धाराएं हैं भाई, वो वहां पे जाके खत्म होती हैं। और ग्राम पंचायत में कितना दिखे भाई, चम्मन दिखे, तो यहां पे किसकी है, ग्राम पंचायत के नियंत्रण की बात हुई है। तो भाई जो लास्ट धाराएं हैं वहीं पे जाके खत्म होती हैं, चम्मन पे जाके खत्म होती है, तो लास्ट में किसकी बात हुई है, नियंत्रण की। तो ऑप्शन क्या होगा, धारा 46 से चम्मन, 46 से लेके चम्मन तक किसके नियंत्रण की बात हुई है भाई, ग्राम पंचायत के नियंत्रण की बात हुई है। इसके साथ में भाई धारा 106 से 116 तक पंचायत समिति के, और इसके साथ में 155 से 160 तक किसके नियंत्रण की बात हुई है, जिला परिषद के नियंत्रण की बात हुई है। यानी कि धारा
106 से 116 तक किसका है भाई? किसका है भाई? पंचायत समिति की देख रेख भाई, पर नियंत्रण लिख लो भाई, एक ही बात है, पंचायत समिति पर नियंत्रण भाई, ठीक है। और इसके साथ में अगर लिखा जाए धारा 155 और धारा 160 भाई, तो किसका है भाई? ये जिला परिषद का। किसका होगा? जिला परिषद का। देखने में दोस्तों 10 क्वेश्चन है, देखने में 10 क्वेश्चन है, अगर काउंट करें तो क्वेश्चन को 60 से 70 क्वेश्चन होंगे भाई, आज के 60 से 70 क्वेश्चन होंगे भाई। जिला परिषद पर नियंत्रण भाई, जिला परिषद पर नियंत्रण भाई, ठीक है। तो भाई इसके साथ में देखिए 7 से 12 में किसकी बात हुई है? ग्राम सभा व ग्राम पंचायत के गठन की बात हुई है। ग्राम सभा व ग्राम पंचायत के गठन की बात कहां पे हुई है? 7 से 12 तक धाराएं हैं। 46 से 54 तक ग्राम पंचायत के नियंत्रण की बात हुई है। 55 से लेके 65 तक किसकी बात हुई है? पंचायत समिति। जैसे स्टार्टिंग होती है वहां पे क्या है? पंचायत समिति की बात हुई है। और धारा 75 से धारा 87 तक क्या हुआ है? कि पंचायत समिति के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। अब भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं भाई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई इसका। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भाई? देखिए भाई, ग्राम पंचायत की उत्पादन समिति का पदेन सभापति कौन होता है? अब धाराओं से थोड़ा सा हट जाते हैं भाई, अब क्वेश्चन भी, जर्नल क्वेश्चन भी तो आते हैं भाई। इस तरीके से मॉक टेस्ट बनाया गया है, बहुत मेहनत से बनाया है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो और सभी जितनी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो एक ही मॉक टेस्ट के अंदर आ जाएं। धीरे धीरे सभी बनाएंगे, जैसे पंचायत समिति का बनाएंगे और फिर जिला परिषद का बनाएंगे और फिर इलेक्शन का बनाएंगे, ठीक है भाई। तो भाई आप जुड़े रहें, आपको सभी धाराएं कराई जाएंगी, ठीक है। इसके साथ में आप लाइक करते रहें भाई और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की उत्पादन उप समिति का पदेन सभापति कौन होता है? तो भाई पूछा गया है एक्स ऑफिस। वर्ड आप हिंदी में पदेन है इसको समझ नहीं पाएंगे, एक्स ऑफिस समझ लीजिए कि किसी के पास पहले से कोई पद है, उसको अन्य पदभार दिया गया है, उसको एक्स ऑफिस मेंबर बोलते हैं भाई, ठीक है। पूछा गया है कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत धारा 22 के अंतर्गत जो कमेटी का गठन करती है, उनमें से एक कमेटी होती है उत्पादन उप समिति। उत्पादन उप समिति, उसका जो एक्स ऑफिस चेयरमैन पूछा गया है भाई, एक्स ऑफिस यानी कि पदेन सभापति पूछा गया है, कौन होता है भाई? तो भाई ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें भाई। इस क्वेश्चन जब हम धाराएं पढ़ा रहे थे डिटेल में, उस टाइम पे हमने बहुत अच्छे से भाई इसको समझाया है और इसके ऊपर तो पूरी वीडियो है भाई, वो भी आप देख सकते हैं साथ साथ में। खंड विकास व पंचायत अधिकारी भाई, वह पंचायत अधिकारी। और फिर फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं भी, नन ऑफ दी वो, कोई नहीं, ये ऑप्शन हमने डाला भाई साथ में। ये भी कंफ्यूज करता है भाई कि क्या पता कोई ऑप्शन ना हो भाई इसमें, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि जो उत्पादन उप समिति है उसका भाई पदेन सभापति कौन होता है? तो भाई कौन होता है भाई? ग्राम पंचायत का जो सरपंच है। सरपंच क्या होता है? एक्स ऑफिस क्या होता है? चेयरमैन होता है। किस कमेटी का? प्रोडक्शन कमेटी का भाई, ठीक है। पंच नहीं होता भाई, खंड विकास, इसको क्या बोलते हैं भाई? बीडीपीओ, बीडीपीओ भाई। तो आपका ऑप्शन क्या होगा भाई? सरपंच होगा, इसमें तो और कुछ बताने की बात नहीं है भाई, ठीक है। इसके साथ में चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हुआ है कि सरपंच व पंच को धारा 51 के अंतर्गत कौन निलंबित कर सकता है? देखिए भाई अब की बार आया है क्वेश्चन कि भाई हमने बात करी थी कि धारा 51 के अंतर्गत सरपंच या पंच को हटाएगा भाई कब? जब उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो या फिर कोई इंक्वायरी चल रही हो, तो इंक्वायरी के दौरान उसको सस्पेंड करते हैं, जब दोषी साबित हो जाए तो क्या करते हैं? उसको हटाते हैं भाई, ठीक है, हटाते हैं, फिर नए इलेक्शन कराए जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि सरपंच व पंच को धारा 51 के अंतर्गत हटा कौन सकता है? निलंबित कौन करता है? हटाता कौन है भाई? तो भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डायरेक्टर भाई, डायरेक्टर, या इसको हिंदी में बोलें तो होगा भाई निदेशक, निदेशक भाई, ठीक है।
इसके साथ में है भाई बीडीपीओ, बीडीपीओ, बीडीपीओ यानी कि खंड विकास व पंचायत अधिकारी भाई, पंचायत अधिकारी, ठीक है। और ये है भाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको क्या बोला जाता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। भाई एक दोस्त का ये भी कमेंट आया है कि सर आप ये जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करते हैं जिला परिषद के ऊपर, क्या ये जिला परिषद का मेंबर होता है? मेंबर नहीं होता भाई, ये जिला परिषद का ये कोई मेंबर नहीं है, ये क्या होता है, एक्स ऑफिस होता है, एक्स ऑफिस मेंबर होता है भाई, ठीक है। हमने लास्ट वीडियोज के अंदर डिस्कस भी किया है कि इसके पास पहले से कोई पद होता है, इसको सरकार नियुक्त करती है, या तो करती है एडीसी को या फिर किसी अन्य अधिकारी को जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाता है भाई, ठीक है। और फिर लास्ट में है ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य भाई, ग्राम सभा के सदस्य। तो भाई धारा 51 के अंतर्गत सरपंच को या पंच को निलंबित करने की बात हुई है या उसको हटाने की बात हुई है, तो इसको हटाएगा कौन भाई? देखिए भाई, दो व्यक्ति हटा सकते हैं, दो व्यक्ति हटा सकते हैं धारा 51 के अंतर्गत। किसको कहा गया है? या तो हटाएगा भाई निदेशक, पंचायत डिपार्टमेंट का निदेशक यानी कि डायरेक्टर हटाएगा, और इसके साथ में जो निलंबित करने की बात है तो वो कौन कर सकता है भाई? डिप्टी कमिश्नर भी कर सकता है भाई, डिप्टी कमिश्नर यानी कि उपायुक्त कर सकता है, डीसी भी कर सकता है भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम डीसी लिखते तो फिर लिखते कि ऑप्शन ए और बी दोनों भाई, लेकिन यहाँ पे डीसी है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा भाई? डायरेक्टर होगा, यानी कि निदेशक हटा सकता है भाई। देखिए एक कंफ्यूज करने के लिए ये भी डाला गया है कि जैसे कि ये तो नहीं हटा सकते, अब ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य, अब किसी बच्चे के दिमाग में ये जाएगा कि हाँ भाई अभी अभी संशोधन हुआ है कि ग्राम सभा के सदस्य भी हटा सकते हैं भाई, क्योंकि राइट टू रिकॉल है भाई वहां पे। तो भाई ये कंफ्यूज ना हो भाई, जैसे यहाँ पे अगर ये होता ना कि धारा 10 के अंतर्गत कौन हटाएगा भाई सरपंच को, तो फिर बोल देते हाँ भाई ठीक है भाई ग्राम सभा के सदस्य हटाएंगे यानी कि वोटर्स हटाएंगे। लेकिन यहाँ पे धारा 51 दी गई है, तो धारा 51 के अंतर्गत यानी कि वोटर्स के पास सरपंच और पंच को हटाने का कोई भी अधिकार नहीं होता है भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? लास्ट क्वेश्चन है भाई, और क्या दिया गया है कि ग्राम पंचायत में राइट टू रिकॉल किस धारा के अंतर्गत आती है? ये तो सेम ही क्वेश्चन हुआ भाई, कि लिखा गया है कि भाई धारा 51 भाई, धारा 51, धारा 10 भाई, या फिर धारा 62 भाई, और धारा 123 है भाई। देखिए हमने करा तो दिया इस क्वेश्चन को, लेकिन इसके साथ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि ग्राम पंचायत में राइट टू रिकॉल किस धारा के अंतर्गत आता है भाई? किस धारा के अंतर्गत आता है भाई ग्राम पंचायत में? तो धारा 10, जब सरपंच के कार्यकाल की बात हुई है उसी में राइट टू रिकॉल को डाला गया है। तो ऑप्शन क्या होगा भाई? ऑप्शन क्या होगा कि धारा 10 होगा भाई। अब धारा 51 भाई, धारा 51 अभी तो हमने पढ़ा है, किसको हटाना है भाई? सरपंच या पंच को हटाया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किस धारा के अंतर्गत भाई? धारा 51 के अंतर्गत भाई। अब बात आती है कि धारा 62A और धारा 123A क्या है? धारा 62A और धारा 123A क्या है? ठीक है भाई, तो इसमें क्या पढ़ेंगे भाई? देखिए भाई अच्छे से समझिए कि इसके साथ में हम एक चीज और लिख देते हैं भाई, धारा 62A को छोड़िए भाई, कि धारा 62 और धारा 123 भाई, धारा 62 और 123 भाई। धारा 62 में क्या है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, सभापति व उपसभापति के कार्यकाल की बात हुई है, सभापति व उपसभापति के कार्यकाल की बात हुई है, और उनको हटाने की भी बात हुई है, उनको हटाने की बात हुई है। किस धारा में भाई? धारा 62 में भाई। धारा 62 में किसको? चेयरमैन यानी कि सभापति और वाइस चेयरमैन भाई, किसको? वाइस चेयरमैन को, ठीक है। अब धारा 123 में किसके कार्यकाल की बात हुई है? इसमें हुई है प्रेसिडेंट के भाई, अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट भाई, वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि धारा 62 में तो क्या है? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की कार्यकाल की भी बात हुई है, उनको हटाने की भी बात हुई है। धारा 123 में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को क्या है के कार्यकाल की बात हुई है और उनको हटाने की भी बात हुई है, उसके मेंबर उसको हटा सकते हैं भाई एक रिजोल्यूशन पारित करके, ठीक है। ये हो गया भाई।
अब साथ में क्वेश्चन क्या था कि जब धारा 10 में राइट टू रिकॉल डाल लिया गया है तो क्या हम धारा 62 के अंदर नहीं डाल सकते, तो उसे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती। कंफ्यूजन इस प्रकार होती क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हटाने की भी बात हुई है, लेकिन धारा 10 में सरपंच को हटाने की कहीं पे बात नहीं थी, इसलिए धारा 10 में ही राइट टू रिकॉल को डाला गया है। और यहाँ पे क्या किया गया कि जब सदस्यों को हटाने की बात होगी, जब वोटर्स हटाएंगे अपने प्रतिनिधि को, तो वहां पे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए क्या होगा गया कि भाई धारा 62A में डाल दिया गया, धारा 123A में डाल दिया गया। अब धारा 62 के अंतर्गत क्या होगा कि पंचायत समिति के सदस्यों को, भाई पंचायत समिति के सदस्यों को हटाया जा सकता है। पंचायत समिति के जितने भी चुने हुए सदस्य हैं उनको हटाने की बात हुई है। अब हटाएगा कौन भाई? उनके वोटर्स हटाएंगे। जिस वार्ड से वो व्यक्ति चुना गया है वो वोटर्स अपने प्रतिनिधि को हटा सकते हैं। क्यों? जब उनको लगे कि उनका जो चुना हुआ सदस्य है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या करेंगे, जिस दिन वो चुना गया है उससे 1 साल बाद उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं किस धारा के अंतर्गत भाई? धारा 62A के अंतर्गत। अब बात आती है धारा 123 से। तो 123 में क्या होगा कि जिला परिषद, भाई इसमें जिला परिषद के सदस्यों को हटाएंगे भाई वोटर्स। जिला परिषद के सदस्यों को, भाई जिला परिषद के सदस्यों को हटाने के लिए कौन सी धारा है भाई? धारा 123 है। किसके द्वारा? उनके वोटर्स के द्वारा। अविश्वास 1 साल के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाओ, अपने प्रतिनिधि को हटाओ, राइट टू रिकॉल है। अब उसके लिए कंडीशन क्या है भाई? तो भाई 50% सदस्य लिख के देंगे कि भाई हमें ये प्रतिनिधि नहीं चाहिए, और फिर बाद में क्या होगा कि एक कोई भी अधिकारी आएगा, वो क्या करेगा, वो चुनाव कराएगा। अगर 2/3 वोटर्स क्या करें, यानी कि 66.66% वोटर्स उस प्रतिनिधि के खिलाफ वोट डाल देते हैं, तो उस प्रतिनिधि को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। और दोबारा से अगर एक बार नहीं हटाया गया तो दोबारा से अगर प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों 10 क्वेश्चन 60-70 क्वेश्चन के बराबर हैं भाई। आज की क्लास में हमने बिल्कुल अच्छे से जितने भी जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो सभी डिस्कस की हैं भाई। तो मॉक टेस्ट 1 में भाई 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हुए हैं। चलो भाई दोस्तों, साथ साथ में भाई जो हमारे दोस्त हैं जो नए हमारे चैनल पे आए हैं, तो वो क्या करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें भाई, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हम बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ में जितना भी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपको रिवीजन कराएंगे भाई। हर रोज आपका रिवीजन होगा, आपके मॉक टेस्ट आएंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन आएंगे भाई, क्योंकि हर रोज मॉक टेस्ट बनाने का तो कोई क्या है, कोई औचित्य नहीं है। ठीक है। तो भाई क्या है कि कल हमारी जो क्लास होगी, कल क्लास होगी कि भाई जो जिला परिषद की क्लास है, जिला परिषद की क्लास होगी, और फिर जिला परिषद भी साथ में चलेंगे, मॉक टेस्ट भी साथ में चलेंगे। उम्मीद करते हैं अब किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं होगा भाई। ठीक है भाई, चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।